हेलो बच्चों, आपका अपने लेक्चर 4 में वेलकम है, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 फिजिक्स का स्टडी कर रहे थे स्टूडेंट। तो चैप्टर 3 लेक्चर 3 तक हमने क्या स्टडी किया था? लेक्चर 3 तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जाना और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकाला। आज का स्टूडेंट लेक्चर 4 का जो मेन टॉपिक है, जो पूरा आपका बेस है स्टूडेंट, वह है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, आना ही आना है इलेक्ट्रिक डाइपोल से। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब समझिए 5 चैप्टर तक एक टॉपिक आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा। पहले क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? ऐसा कोई भी सिस्टम, ठीक है, ऐसा कोई भी सिस्टम जो किससे मिलके बना हो? दो चार्ज से मिलकर बना हो। कितने चार्ज से मिलकर बना हो? दो। ठीक है, ये जो दोनों चार्ज हैं वह इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका डिफिनेशन? अ सिस्टम consisting of two equal and opposite charges separated by a small distance 12 is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें दो चार्ज हो, इक्वल और अपोजिट हो, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो? बहुत ही स्मॉल हो, तो इस चीज को, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल में माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों बराबर और विपरीत यानी कि अपोजिट होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट कि इसमें एक और टॉपिक आपको यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इन दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस कितना था? यहां से L और यहां से L, यानी कि आपको हमने बता दिया था कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना होगा? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 12 होगा। तो इन दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज और उसके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया? डिफाइन कैसे करेंगे? पहली बात, ये होता क्या है? तो इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई P, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई P, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन तो नहीं बात करेंगे अभी हम, जिसका यूनिट जो होता है कूलॉम्ब मीटर होता है। कितना होता है? कूलॉम्ब मीटर। ठीक है, और डायरेक्शन इसका निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की होगा। डायमेंशन क्या होगा? तो देखिए Q का बीमा डायमेंशन होता है 80। ठीक है, 80, और इसका बीमा होता है L, तो ALT, या कह सकते हैं LTA। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? LTA।
स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट समझ गए, डाइपोल समझ गए। अब आइडियल डाइपोल क्या होगा? तो आइडियल डाइपोल तब होगा जब P जो होगा फाइनाइट होगा, ठीक है। यानी कि मान लें अगर, यानी हमारा टॉपिक यहां से है आइडियल डाइपोल क्या होगा, आइडियल डाइपोल, एक अच्छा डाइपोल कब होगा? तो माने अगर सपोज करें, सपोज सपोज हम क्या कर रहे हैं, Q जो है इनफाइनाइट है, यानी Q लार्ज है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, ठीक है। मतलब P जो होगा ऐसे चीज का जो P होगा वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, नेग्लिजिबली क्या होगा? स्मॉल होगा, ठीक है। और ऐसे मतलब ऐसे कोई भी चीज P की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी साइज की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई डाइपोल जिसका साइज बहुत ही स्मॉल हो, ठीक हो, तो ऐसे ऐसे डाइपोल को हम आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट डाइपोल कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब कोई ऐसा डाइपोल हो जो बहुत ही छोटे साइज का हो, मतलब उसके बीच का डिस्टेंस लगभग 0 है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल बोल देंगे। अब एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यहां पे हम लोग इसको ऐसे स्टडी करेंगे। हेडिंग है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ डाइपोल, या यहां पे हम लिख सकते हैं ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता है, हर साल आता है, तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है। स्टूडेंट इसके लिए सबसे पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक फिगर। तो फिगर में क्या हम बताएं आपको? फिगर फिगर में वही आपको क्या करना है, एक डाइपोल बनाना है आपको, ठीक है। ये एक डाइपोल हो गया, इस डाइपोल का हम नाम रख दे रहे हैं, इस डाइपोल का हम लोग नाम रख देंगे ए बी, ठीक है। और ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट हो गया ओ, और मिड पॉइंट से पहली बात स्टूडेंट, इस पे हम रखेंगे माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू, इस पे हम रखेंगे प्लस क्यू, और इसके मिड पॉइंट से एक्सियल पोजीशन पे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, जहां हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट हम सबसे पहले ये डिस्टेंस बताए थे आपको कितना होता है एल, और ये भी डिस्टेंस आपको बताया था, ये भी कितना होगा एल। थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो रहा है, देखिए फिगर सही से बना दिया जाए, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मतलब सही से दिख नहीं रहा है, तो अच्छा फिगर बना दे रहे हैं। ये हो गया आपका डाइपोल, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा डाइपोल कर दे रहे हैं। ये हो गया आपका यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया आपका प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से इधर एल, ठीक है, और मिड पॉइंट से इधर भी एल। मिड पॉइंट से एक्सियल पोजीशन पे आर डिस्टेंस पे
कोई पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हमको, और इसका नाम है AB। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, ये डिस्टेंस और यहां से, यानी दोनों चार्ज से डिस्टेंस मालूम होना चाहिए आपको, क्योंकि हमने उस दिन जो फार्मूला ड्राइव किया था उसमें डिस्टेंस मांगेगा। तो इसमें से अगर हम इतना माइनस कर दें तो ये निकल जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका R माइनस एल, और ये हो जाएगा R प्लस एल। ठीक है, अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो इसका सबसे पहले जो हम शुरुआत में इसका लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या हम मानेंगे, लिखेंगे क्या, लेट और डाइपोल AB is placed in a medium of dielectric constant K। ठीक है, कांस्टेंट K at a distance R from its midpoint O at axial position, नहीं रुकिए, a point P is placed where electric field intensity has to be measured। ठीक है स्टूडेंट, ग्रामेटिकली आप देख लीजिएगा, ये किसी बुक से हम नहीं बता रहे हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। एक डाइपोल है AB जो कि K मीडियम में रखा गया है, जिसके मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस को जो बनाए हैं नीचे एक्सियल पोजीशन में, R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पे हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस Q के कारण निकालेंगे, फिर प्लस Q के कारण निकालेंगे। तो ये हम आपको उस दिन डिराइव करा चुके हैं, तो यहां से लिखेंगे इसी के बगल से, द electric field intensity due to point charge minus Q at point P। ठीक है, कितना हो जाएगा, फार्मूला बताए थे क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 नॉट K Q बटा में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ये हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 नॉट K Q बटा में डिस्टेंस कितना है, यहां से माइनस प्लस नहीं लिखते हैं स्टूडेंट, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, R प्लस एल, R प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन माइनस के कारण उधर की ओर होता है, उसी साइड, यानी कि जो E1 का डायरेक्शन होगा ऐसे होगा। ठीक है, P से O की ओर, यानी कि P टू O। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब फिर से सेम कंडीशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q एट पॉइंट P। ठीक है, तो ये हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 नॉट K Q अपान में, अब देखिए स्टूडेंट, जो ये प्लस के कारण जो डिस्टेंस है यहां से यहां का वो R माइनस एल है। ठीक है, तो R माइनस एल लिख देंगे यहाँ पे, R माइनस एल का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा, चूंकि पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव के कारण बताए थे आपको, वो होता है उससे बाहर की ओर, यानी कि ये हो जाएगा इस इधर E2 का। ठीक है, ये हो जाएगा O2P, इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब देखिए इस पे इधर E2 लग रहा है, इधर E1 लग रहा है, तो दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों एक ही लाइन पे वर्क कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस E1 एंड E2
वर्क ऑन सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और देखिए डिस्टेंस ज्यादा है, ये ज्यादा है तो E1 कम होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, या जो पास में है वो क्या होगा, जो यहां से देखिए, हाँ जो चार्ज पास में है, जो चार्ज पास में है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, यानी प्लस क्यू जो है, प्लस क्यू E2 ज्यादा फोर्स लगाएगा, यानी E2 का मान ज्यादा होगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये E2 का मान ज्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस कम है ना R माइनस एल, तो E2 का मान ज्यादा है, E2 का मान ज्यादा है E1 से, ठीक है। इसलिए जो रिजल्टेंट निकलेगा, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन बाई, देखो स्टूडेंट आप समझिए इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए कोई रस्सी है, ठीक है, इस रस्सी पर कोई इधर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और कोई इधर 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स तो 10 न्यूटन का ही लग रहा है ना, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन की ओर कितना लग रहा है 10 न्यूटन का, तो सेम वही हो गया, यानी हम 50 में 40 माइनस कर दिए और डायरेक्शन बता दिए। उसी तरह से जो रिजल्टेंट ई निकलेगा ना, वो बड़े बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, यानी E2 माइनस E1 और वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। आपको ये बात समझ में आया होगा कि E1 E2 सेम फील्ड सेम लाइन पे वर्क कर रहा है और E2 ज्यादा है E1 से, इसलिए अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है तो मैथमेटिकल डायरेक्ट हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। अब हम E2 का मान रखेंगे, ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाएगा। तो E2 का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में R माइनस एल का स्क्वायर, और E1 का मान कितना है, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में R प्लस एल का स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है आप देख लीजिए, ये देखिए, ये पूरा और ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा दोनों में है, इसलिए इसको हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज कर लिया जाए, पेज 5। तो E की वैल्यू जो हो गया, क्या कॉमन मिल गया, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के, क्यू भी कॉमन हो गया, बचा कितना, एल का स्क्वायर और 1/R प्लस एल का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, मैथमेटिकल रिलेशन से सॉल्व होगा। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो E इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, R प्लस एल का स्क्वायर, R माइनस एल का स्क्वायर अपान में R माइनस एल का स्क्वायर, R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए के जगह पे आर प्लस एल है, यानी ए प्लस बी, तो हो गया आर माइनस एल, फिर ए, ठीक है, माइनस से साइन बदल जाएगा तो आर प्लस एल हो जाएगा। और इसमें हम बेस सेम है, पावर अलग है, पावर सेम है, बेस अलग है, तो पावर को एक पास लिख के, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे, ये माइनस होगा ना स्टूडेंट, ये होगा आपका माइनस। अब इसमें देखिए क्या रिड्यूस हो रहा है, एल से एल कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, बचा यहाँ पे आपका आर आर कितना हो गया 2R और एल एल कितना हो गया 2L,
और ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया ये वाला। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और 2l को आगे कर ले रहे हैं, ठीक है, 2l को आगे कर ले रहे हैं, बचा 2r, ये हो गया 2r, और अपान में नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो 2ql को हम p बोलते हैं, बताए थे ना आपको, 2l को हम लोग 2ql को क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां पर हम लिख सकते हैं p और 2r, और नीचे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। यहां पे हम एक अप्रोक्सीमेशन करेंगे, अप्रोक्सीमेशन क्या हम लोग करेंगे, देखिए ये डिस्टेंस देखिए स्टूडेंट, यल जो है आर के कंपेरिजन में बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है, तो इसी को हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं यहां पर, इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं हम लोग कि जो आर था ना, आर एल से ज्यादा है, एल बहुत छोटा है स्टूडेंट, जैसे 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर करेंगे ना, छोटे चीज का जब स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, देखिए 0.25 हो गया। तो जब r ऑलरेडी बड़ा है l के कंपेरिजन में, तो जब r स्क्वायर होगा ना, l स्क्वायर कंपेरिजन में बहुत बड़ा होगा, तो l स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हटा सकते हैं, l स्क्वायर को हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, 2p लिख सकते हैं, इंटू r अपान में, जब l स्क्वायर हट गया तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि r के पावर कितना हो गया, 4, 1r से 1r कैंसिल हो गया, यानी E की वैल्यू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपान में r क्यूब। तो स्टूडेंट यही आपका जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एक्सियल पोजीशन में ड्यू टू अ डाइपोल। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट वीडियो में इक्वेटोरियल पोजीशन पे इसका देखेंगे और इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे, और डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जिसमें टॉर्क लगता है उस पे, इन 3 टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये अपना जो वीडियो है आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।